वेलकम बैक एनिमे के चाहने वालों। तो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू एनिमे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एक्शन, रोमांस और ड्रामा देखने को मिलने वाला है। बेसिकली यह सीरीज दो कैरेक्टर पर बेस है, जिसमें से एक कैरेक्टर अपनी अमरता जीवन से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था और वो रोज़ अपने मरने के नए नए तरीके ढूंढता है। और वहीं दूसरी कैरेक्टर इतनी ज़्यादा अनलकी होती है कि अगर कोई इंसान उसको गलती से छू भी ले तो तुरंत ही उसकी मौत हो जाएगी। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक एयरप्लेन उड़ान भर रहा होता है और एक लड़की उस प्लेन को देखकर बाय बाय कर रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है एक शहर में जहां पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिर रहा होता है और पूरा शहर बर्फ़ से भरा हुआ होता है। लेकिन उसी के बीच से एक लड़की जा रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। और फिर हमें शहर के टावर पर लगी हुई घड़ी में 12 बजते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद वो लड़का लड़की एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और फिर किस भी करते हैं। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उस एरोप्लेन का एक मोटर खराब हो जाता है और फिर एरोप्लेन ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट टाइम में और ये कहानी जापान के शिनुजोको शहर में 1 अगस्त 2020 से शुरू होती है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक ब्रिज के ऊपर खड़ी होकर ये लव स्टोरी वाली मैगजीन पढ़ रही होती है। और शुरुआत में हमने जो सीन देखा वो इसी मैगजीन की एक लव स्टोरी का सीन था। उस लड़की के सामने एक लड़का बैठकर जूस पी रहा होता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है, अब मैंने अपनी पसंदीदा मैगजीन को पूरे तरीके से पढ़ लिया है, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। और उसके बाद वो ब्रिज से कूदने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी उसके पास बैठा वो लड़का कहता है कि तुम्हें पता है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जिसके बाद वो लड़की एक चाकू निकाल कर कहती है कि मुझे इस मैगजीन की तरह एक लव स्टोरी चाहिए थी, लेकिन मेरी बॉडी की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। वो लड़की आगे बताती है कि अगर तुमने मुझे छुआ था तुम्हें भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी लग जाएगी। और यह सुनकर वो लड़का उस लड़की के पास आ जाता है और जिससे कि उस लड़की के हाथ वाला चाकू सीधा उसके सीने के अंदर घुस जाता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उस लड़के के मुंह से बहुत ही ज्यादा खून भी निकलने लगता है। लेकिन वो लड़का अपने आप ही एकदम से ठीक भी हो जाता है। वो लड़का कहता है कि ऐसी बीमारी के बारे में तो मैंने तो कभी नहीं सुना जो कि छूने से फैलती हो। और इसके बाद वो लड़का उस लड़की के गालों को पकड़कर ब्रिज के किनारे से दूर फेंक देता है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि जल्दी बताओ मुझे कहाँ से यह बीमारी लगेगी, क्या मुझे अंदर से कुछ होगा या बाहर से। जिस पर वो लड़की कहती है कि रुको, मेरा अनलक आ रहा है। जिसके बाद वो लड़का जहां पर खड़ा होता है वहां के ब्रिज का किनारा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसके साथ वो लड़का नीचे गिर जाता है और एक ट्रेन के सामने आ जाता है और उस लड़के की मौत हो जाती है। और ये सब देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी गलती है और मेरी वजह से एक और इंसान मारा गया। लेकिन तभी उस लड़के का सर उड़ता हो उस लड़की के सामने आकर गिरता है। ये देखकर वो लड़की डर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे से उस लड़के की पूरी बॉडी अपने आप ही रीजनरेट होने लगती है, लेकिन उसके पैर के पंजे नहीं बनते हैं। जिसके बाद वो लड़का उससे कहता है कि मुझे समझ में आ गया, तुम्हें कोई बीमारी उमारी नहीं है, तुम बस दूसरों को बचाने के लिए ऐसा कहती हो। लेकिन वो लड़की उसे एक ज़ॉम्बी समझकर इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसके अंडे पर जोरदार मुक्का मारकर वहाँ से भागने लगती है। मगर वो आदमी उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम उन गंदे ज़ॉम्बीज़ में मत जोड़ो, मैं अनडेड हूँ और मेरे कुछ सवाल है जिनके तुम्हें जवाब देने होंगे। वैसा मैंने तुम्हें अनलक कहते हुए सुन लिया था। और तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आने लगते हैं। उन्हें देखकर अनडेड कहता है कि चलो पहले यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। जिसके बाद वो अनलक वाली लड़की को पकड़कर उड़ जाता है और उड़ते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है, जहां पर वो लड़की को बताता है कि अगर वो अपने कटे हुए पैरों को जल्दी जल्दी रीजनरेट करके उन्हें दूर फेंके तो उससे जो मोमेंटम जनरेट होता है उसका यूज करके वो उड़ सकता है। लेकिन वो लड़की अभी भी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और वो उससे भागने की ट्राई करती है और अनडेड उसे पकड़ लेता है। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुमने मेरे पैरों को पकड़ा हुआ है, अब मेरा अनलक तुम पर फिर से गिरेगा। जिस पर वो लड़का कहता है कि मुझे पता है, अगर मैं तुम्हारे कपड़े के ऊपर से पकड़ूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद अनलक कहती है ठीक है, मुझे नहीं लगता, वैसे भी मैंने आज मरने का प्लान बना ही लिया है। जिसके बाद अनडेड उसे जोर जोर से चारों तरफ घुमाने लगता है और जिससे वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और डरती हुई कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। और उसके बाद वो अपनी स्टोरी सुनाने लगती है और हमें पता चलता है कि एपिसोड के शुरुआत में जो एरोप्लेन का सीन हमने देखा था वो उस लड़की के बचपन का सीन था, जब वो सिर्फ 8 साल की थी।
तो उसके पेरेंट किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहे होते हैं और वो अपने पेरेंट्स को बहुत ही देर तक हक करती है और उन्हें किस भी करती है और उसी के बाद उस प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है और सभी मारे जाते हैं। वो लड़की आगे बताती है कि उसका अनलक कितना ज्यादा बुरा हो सकता है यह उसे छूने पर डिपेंड करता है। यह सुनते ही अनडेड उस लड़की को कस के पकड़ लेता है और उसके जैकेट में अपना हाथों को डाल देता है, जिस पर वो लड़की बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और अनडेड से कहती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा। और तभी एक बड़ा सा केले से भरा हुआ बॉक्स एयरप्लेन से सीधा नीचे अनडेड के ऊपर गिरता है, जिसके बाद अनडेड फिर से मर जाता है और अचानक वो लड़की वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी अनडेड खुद को दोबारा से हील कर लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भागते हुए एक केले के ऊपर पैर रख देती है, जिससे कि उसका पैर फिसल जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। और वो गिरते हुए सोचती है कि मेरी जिंदगी ऐसी एक केले पर फिसल कर खत्म हो जाएगी, अभी तो मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी देखा ही नहीं है। और तभी अनडेड उड़ता हुआ वहां पर आता है और उस लड़की को गिरने से बचा लेता है। अनडेड उससे कहता है कि बड़ी मुश्किल से मुझे कोई ऐसा मिला है जो मुझे फाइनली मार सकता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तुमने मुझसे झूठ बोला था, जब तक मैं पता नहीं लगा लेता किस वजह से और भी बड़ा अनलक मेरे ऊपर गिर सकता है, मैं उसे ढूंढता रहूंगा और क्या पता इससे रियली में मेरी मौत हो जाए। जिसके बाद अनडेड उस लड़की को लेकर अपने खुफिया जगह पर जाने लगता है और जाते हुए कुछ लोग उसको देख रहे होते हैं जो उस लड़की को पकड़ने की बात कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं अनडेड अपनी खुफिया जगह पर पहुंच जाता है और वहां पर उस लड़की से कहता है कि मैं समझ गया, मतलब जितनी देर तुम्हें टच करूंगा उतना ही अनलक मेरे ऊपर गिरेगा। जिसके बाद वो कहता है चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो, मैं जितना ज्यादा तुमसे चिपकूंगा मेरे ऊपर उतना ही अनलक गिरेगा। और ये सुनते ही अनलक उससे बचकर भागने लगती है और भागते भागते उसका जैकेट कहीं फंस जाता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की के बाल बहुत ही लंबे लंबे होते हैं और जैसे ही लड़की देखती है कि उसकी जैकेट निकल गई है वो रोना शुरू कर देती है और कहती है कि अनडेड ने सब देख लिया है। और वो बताती है कि अगर कोई बाल काटने वाला मुझे छूता तो वो मारा जाता, इसलिए मैंने अपने बालों को नहीं कटवाया। जिस पर अनडेड उस लड़की के बाल काटना शुरू कर देता है और लड़की कहती है अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम पर अनलक गिरेगा। जिस पर अनडेड कहता है मैं जब तक तुम्हें छू रहा हूं तब तक मैं सेफ हूं ना। इसके बाद अनडेड उसके बालों को काट देता है। लड़की पूछती है क्या तुम्हें बाल काटना आता है। अनडेड कहता है पहले मैं यही काम करता था। लड़की अपने कटे हुए बालों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अनडेड को शुक्रिया बोलती है। अनडेड खुश होकर कहता है कि मैंने तुम्हें टोटल 15 मिनट तक छुआ था, अब देखते हैं मुझ पर कितना बड़ा अनलक गिरता है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक ही अनडेड का सर कटकर गिर जाता है और यहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि मास्क पहने हुए थे। ये वही लोग होते हैं जो अनलक को पकड़ने की बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, उसका नाम होता है फुको इजुमा। उन लोगों का लीडर सबसे पहले अनडेड के कटे हुए सर को एक कैप्सूल में बंद कर देता है, जिसके अंदर वो खुद को रीजनरेट नहीं कर पाएगा। इसके बाद एक आदमी जाकर अनलक को हथकड़ियाँ पहना देता है। ये देखकर वो कहती है कि क्या तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए हो। जिस पर उनका लीडर फूको से कहता है कि हमारा काम ऐसे लोगों को पकड़ना है जिनकी पावर की वजह से दुनिया खतरे में आ सकती है। वो आगे कहता है कि तुम्हारी पावर काफ़ी बढ़िया है, अगर किसी का मदद करना हो तो तुम आसानी से कर सकती हो, पर तुम्हारी पावर असर नहीं करती अगर तुम्हें कपड़ों के ऊपर से छुआ जाए, ये तुम्हारी कमजोरी भी है। इसके बाद फूको कहती है कि तुम मेरी पावर का कहाँ यूज करोगे। जिस पर उनका लीडर कहता है ये तो सोचने वाली बात है, पर अनडेड ने जरूर तुम्हें इसीलिए पकड़ा होगा। जिस पर फूको कहती है कि नहीं, वो तुम्हारे जैसा नहीं है, वो बस चैन से मरना चाहता है। जिस पर उनका लीडर उस लड़की को कहता है थोड़ा तमीज से बात करो वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। फिर फूको अनडेड को याद करके रोने लगती है, लेकिन तभी जिस आदमी ने उस कैप्सूल को पकड़ रखा होता है जिसमें अनडेड का सर होता है, उस पर एक जोरदार बिजली का झटका गिरता है, जिससे कि उस इंसान की वहीं पर मौत हो जाती है और अनडेड का कैप्सूल खुल जाता है। जिसके बाद बिजली के झटके को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि उन्होंने अभी तक फूको को छुआ भी नहीं है। जिसके बाद अनडेड इन लोगों से लड़ने लगता है और उनका लीडर कहता है कि गोली मारने से कुछ नहीं होगा, इसके सर को काटना पड़ेगा, यह भले ही अमर है पर इसे लड़ना नहीं आता है। जिसके बाद सभी लोग चाकू लेकर उस पर हमला करते हैं। फिर अनडेड कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। जिसके बाद वो अपनी सिर में लगी एक ब्लेड को बाहर निकालता है
और कहता है कि मेरे पास करीब 100 साल तक की मेमोरी है और मैं यह ब्लेड लगा कर रखता हूँ क्योंकि मेरे ब्रेन में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि इतनी सारी मेमोरी रख पाए, इसीलिए मैं यह ब्लेड लगा कर रखता हूँ जिससे और नई मेमोरी स्टोर ना हो पाए। इसके बाद अनडेड एक ही झटके में उन सभी लोगों को ख़त्म कर देता है। अब उसके सामने बस उनका लीडर बचता है। उनका लीडर अनडेड से कहता है अगर तुम आगे आए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा, तुम्हारे पास बस एक ही तरीका है इस लड़की को बचाने का, अगर तुम अपना सर चुपचाप काट कर बिना रीजनरेट करे मेरे हवाले कर दो। जिसके बाद अनडेड वही करने लगता है। फूको उसे करने से मना करती है, उसके बावजूद अनडेड अपना सर काट कर लीडर की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद फूको सोचती है इसे बचाने का अब एक ही तरीका है, मुझे पता है यहाँ पर बहुत बड़ा अनलॉक कैसे लाना है। इसके बाद फूको अपने आप को लीडर से छुड़ाकर अनडेड के सर के तरफ जंप करती है और उसे किस कर देती है। जिसके बाद लीडर अनडेड के सर को पकड़ लेता है और कहता है आखिर तुम क्या कर रही थी, जिस पर वो लीडर से कहती है कि अब तुम देखोगे मेरे अनलॉक का पावर। और ये सब देखकर अनडेड फूको की चाल को समझ जाता है और वो अपनी बॉडी को रीजनरेट करके लीडर को कस के पकड़ लेता है और कहता है जब तुम मेरे और फूको के पीछे आए थे तभी से तुम्हारा अनलॉक शुरू हो गया था। और इसके बाद हम देखते हैं एक बड़ा सा मीटियोर आकर अनडेड के ऊपर गिर जाता है और सब चीजें तबाह कर देता है, लेकिन फूको जिंदा बच जाती है। और उसके बाद जैसे ही वहां से धूल हटती है तो हम देखते हैं कि अनडेड भी जिंदा बच जाता है। उसे जिंदा देखकर फूको खुश हो जाती है और बाद में वो लोग एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। फूको अनडेड से उसका नाम पूछती है जिस पर अनडेड कहता है कि उसे याद ही नहीं है। जिसके बाद फूको उसका नाम एंडी रख देती है। जिसके बाद अनडेड सोचता है कि बस एक किस की वजह से इतनी ज़्यादा तबाही हो गई। जिसके बाद वो फूको से कुछ और भी करने को कहता है जो कि आप समझ गए होंगे। और फूको ये सुनकर वहाँ से भागने लगती है और एंडी भी उसके पीछे भागने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो यार कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आगे का एपिसोड लाऊं या फिर रहने दूं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे के भी एपिसोड लेकर आऊँ तो इस वीडियो पर 50 लाइक पूरे कर दो। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड टेक केयर एंड गुड बाय।